हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ स्वतंत्रता आंदोलन। और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको समय के आधार पर और विकास के आधार पर 3 चरणों में बांटा हुआ है। उदारवादी युग, उग्रवादी युग और तीसरा गांधीवाद युग। कौन कौन सा? उदारवादी युग 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। दूसरा उग्रवादी युग 1906 से लेकर के 1918 तक। तीसरा गांधीवादी युग 1919 से लेकर के आज़ादी तक। तो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसको 3 भागों में बांटा गया था। उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। अब हम देखते हैं उदारवादी युग के बारे में। मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पर पूरी तरह से उदारवादियों का प्रभाव रहा। उदारवादी का मतलब क्या होता है? वो नेता जो अपना काम एक लचीलेपन नहीं कह सकते हैं, वो अपने ब्रिटिश के प्रति रुचि रखते थे और उनको विश्वास था कि ब्रिटिश धीरे धीरे अगर हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमें स्वतंत्रता दे देंगे। वो लड़ाई दंगे नहीं करते थे। वो एप्लीकेशन से, प्रार्थना पत्र से और लेटर से आदि से अपनी शिकायत और विनम्र तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करवाते थे। तो 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का प्रभाव रहा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उदारवादी नेता कौन कौन थे? तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे, मदन मोहन मालवीय इत्यादि थे। उदारवादी क्रांति में नई वर्ण कर्मिक सुधारों में विश्वास रखते थे। इनकी मांगों में अवज्ञा तथा चुनौती का सुवर्ण होकर की प्रार्थना का स्वर होता था। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और विचार से प्रभावित थे। वो ब्रिटेन की जो ट्रेडिशनल थे उससे या परंपराओं से प्रभावित थे। वे ब्रिटेन से स्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में मानते थे। उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। लाला लाजपत राय ने उदारवादी नेतृत्व को अवसरवादी आंदोलन की संज्ञा दी। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रमेश चंद्र ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो रमेश चंद्र ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। उदारवादियों के प्रयास से ही 1892 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ। उदारवादी नीतियों में परिवर्तन के बाद कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज तथा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। क्या किया? कौन सा लक्ष्य घोषित किया कांग्रेस ने? औपनिवेशिक स्वराज तथा स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो इसमें 2 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं कि उदारवादी नेता कौन कौन से हैं। तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानडे और मदन मोहन मालवीय। और बुक कौन सी लिखी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने बुक लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। ठीक है। और दूसरा बात, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में क्या डिफरेंस था? तो आपने पढ़ लिया ही होगा। वो प्रार्थना पत्र से और
किस किस से अपनी बातें मनवाते थे, लेटर से इत्यादि से वो अपनी बात अपनाते थे, जबकि उग्रवादी ऐसा नहीं करते थे। अब हम देखते हैं उग्रवादी युग। 1986 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी क्रांतिकारी दल का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष थे। कौन कौन थे उग्रवादी नेता? लाल, पाल, बाल और अरविंद घोष। तिलक का एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। भारत में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा से स्थापित की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य बांधव समिति किसकी प्रेरणा से स्थापित की गई? तो बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से। तिलक दोबारा 1893 ईस्वी में गणपति त्यौहार तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा पुणे में 2 अधिकारियों रैंड तथा एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई। किस बंधुओं द्वारा की गई? किस लोग द्वारा की? चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड और एमहर्स्ट की हत्या 1897। बीडी सावरकर द्वारा 1904 में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था ने ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? मित्र मेला नामक संस्था ने। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीय स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे प्राय इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। बीडी सावरकर, हरदयाल और मदनलाल डिंगरा इस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। 1909 में मदनलाल डिंगरा ने कर्नल विलियम्स कर्जन बाइली, जो इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सलाहकार थे, गोली मारकर हत्या कर दी। किसने? मदनलाल डिंगरा ने कर्नल विलियम कर्जन की। और 1909 का एक अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है, जिसे किसके नाम से जानते हैं? कमेंट्स में मुझे बताएं। वो क्यों प्रसिद्ध है? 1909 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? मिल्ले मांटो अधिनियम, जिसमें समाज के आधार पर वोटिंग हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और यह दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राखी दिवस कब मनाया गया? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। और किसकी विरुद्ध मनाया गया? वो बंगाल विभाजन के विरोध। साथ ही इस दिन से भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सुनियोजित जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन इम्पोर्टेंट है, ये कोई सी भी एग्जाम हो उसमें पूछ लेता है, ये यूपीएससी हो, पीसीएस हो या एसएससी हो और अदर एग्जाम। जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इसमें यह बात कही गई थी कि अपन भारतीय चीज़ अपनाएं और जो विदेशी वस्तुएं उसका बहिष्कार करो। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने 12 साल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मिश्रा ने
एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की? कृष्ण कुमार मिश्रा ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग करने वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे। स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने मजबूती दी। सैयद हैदर रजा ने इसे दिल्ली में मजबूती प्रदान की। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बानो वतन नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार निकाला। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत माता अखबार किसने निकाला? वो अजीत सिंह ने निकाला था। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य अरविंद घोष थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना बंगाल में किसने की? गुरुदास बनर्जी ने। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल सर्कुलर लागू किया, जिसके तहत शैक्षिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान तथा छात्रवृत्ति को रोका जाना था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्लाइल सर्कुलर क्या है? तो इसमें यह था, बंगाल विभाजन के दौरान जो शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान तथा छात्रवृत्ति को रोका गया। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा। उसके बाद में देखते हैं मुस्लिम लीग। सन 1906 में आगा खां एवं सलीम खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? सलीम ला थे। लीग का संविधान 1906 ईस्वी में कराची में बना। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की। अब इसमें से दो टॉपिक इम्पोर्टेंट बन रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां को बनाया गया। क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नेहरू ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। और किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उग्रवाद एवं उदारवाद में मतभेद उभरे और 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। किस किस संगठनों में हो गया? उग्रम दल और नरम दल के नेताओं में। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। किस समाज ने की? भद्रलोक समाज ने। श्री पी मिश्रा तथा बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 ईस्वी में मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन किया गया। मिदनापुर अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया? 1902 में। किसके दोबारा किया गया? 3 बंदों दोबारा किया गया। कौन कौन से? श्री पी मिश्रा, बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त। 1902 में बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं को नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता है। बंगाल में तिलक का सेनापति किसे माना जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। 1908 ईस्वी में हेमचंद्र कानूगो दोबारा मनिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला गया।
पुलिस के दोबारा इस कारखाने पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं उन पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने सोम को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी खाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र बहुत कम उम्र में फांसी खा ली थी। फिर भाई परमानंद, सोन सिंह भाखड़ा तथा हरनाम सिंह ने लाला हरदयाल के साथ मिलकर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम अध्यक्ष सोन सिंह भाखड़ा को बनाया गया। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से नाम से बनाया गया। गदर पार्टी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की गई? 1913 में। किसने की गई? भाई परमानंद, सोन सिंह भाखड़ा और हरनाम सिंह ने और लाला हरदयाल के साथ मिलकर 4 बंदों ने की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सोन सिंह भाखड़ा थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। कौन सी जगह पर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? युगांतर आश्रम के नाम से। 1913 में ईस्वी में प्रकाशित गदर पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में होता था। बरस 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ। इस घटना में सिंगापुर में रहने वाले गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम झेलने पड़ी गुरुदत्त सिंह के जो जहाज में बैठे हुए लोगों को। 1907 ईस्वी में रामानाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास की ने फिर हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। फिर हिंदुस्तान का प्रकाशन किसने किया? सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर से तारकनाथ दास ने। रहीम हुसैन, सोनलाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई के लिए शोर कमेटी की स्थापना की गई। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस से में मुठभेड़ हुई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक में ब्रिटिश का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट राजे रजवाड़ों ने किया। प्रथम युद्ध का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए भी गांव का दौरा किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस लीग समझौता हुआ एवं कांग्रेस का एकीकरण हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मान ली। गरम दल और नरम दल का समझौता कब हुआ था? 1916 में। और किस में हुआ? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। फिर आगे तिलक एवं बेसेंट दोबारा अप्रैल एवं सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक दोबारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र द्वारा इसका प्रचार किया। मराठा और केसरी पत्र किसने लिखे? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक के होम रूल लीग में जोसेफ बेपिस्ता को अध्यक्ष और एन.सी. केलकर को सचिव बनाया गया। तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। अशांति का जनक किसने कहा बाल गंगाधर तिलक को?
तो वैलेंटाइन सिरोलनेखा। गोपाल कृष्ण गोखले दोबारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट को लीग का मुख्यालय मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर था। जो एनी बेसेंट थी उसका लीग का मुख्यालय कहाँ था? मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर था। इन्होंने अपने समाचारों पत्रों को न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ की सहायता से होम रूल के विचारों को प्रचारित करने का कार्य किया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसने लिखी? एनी बेसेंट ने। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी आदि नेताओं ने बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। बेसेंट ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे पहले भी जैसे बहुत सारे वो हुए थे आंदोलन जो गांधी जी ने किए थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ और डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू की गिरफ्तारी के विरोध में ओरी जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल R.A. डाइन ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर को सहयोग दिया। जलियांवाला कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया। डंडा फौज का गठन किसने किया? चमनदीप ने। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 19 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक गठन का आयोग किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, तेवजी जयकर थे। जो रोलेक्ट एक्ट था ने एक कानून लागू किया था जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं। उसमें बिना कहे सुने और बिना जमानत के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और कितने समय तक उसको जेल में रखते थे उसे कोई पता नहीं था। इसके विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसकी डेट भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की। अब हम कल पढ़ेंगे गांधी युग। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये 1916 से लेकर के आज़ादी तक चला, इसके बारे में हम देखेंगे।